बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, फैसलाबाद में महंगाई का तूफान आ गया। शहरी हलकान फल, सब्जी, मुर्गी और अंडे पहुंच से बाहर हो गए। फैसलाबाद में सब्जियों, फलों और मुर्गी की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। मुर्गी का गोश्त 397 रुपए किलो, अंडे 263 रुपए फी दर्जन में फरोख्त होने लगे। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गईं। आलू कच्चा छिलका 30, प्याज 110, टमाटर 75, अदरक 280 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर, लीमू 45, सब्ज मिर्च 45, करेला 65, टींडे 45, बैंगन 40, खीरे 50, शिमला मिर्च 75, गाजर 32, साग 34, मटर 65, धनिया 54 रुपए फी किलोग्राम हो गया। फलों में सेब 250, अंगूर 295, अनार 300 रुपए फी किलोग्राम पर बरकरार, चकोतरा 270, केला 120, माल्टा 120, मौसमी 120, जबकि फ्रूटर माल्टा 150 रुपए फी दर्जन हो गए। चिन्नौट में भी प्याज और सब्ज मसालों के साथ साथ मुकामी सब्जियां महंगी, शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। प्याज 250, आलू 55 रुपए, जबकि अदरक 320 और लहसुन 300 रुपए, मटर 90, गाजर 60, कद्दू और बैंगन 50, गोभी 40 और शलजम 20 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरी कहते हैं हर किसी का अपना रेट है, रिलीफ कैसे मिलेगा? सब्जियां मुकामी होने के बावजूद रेट ज्यादा हैं। हुकूमत से प्याज और दिगर महंगी अशिया की कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया। आज मैंने प्याज की खरीदारी की है, वो 230 रुपये रेट लिस्ट पे ऊपर रेट और 250 रुपये जो है सब्जी मंडी में फरोख्त हो रहा है, जबकि अदरक लहसुन है वो 3 से सवा 300 रुपये तक फरोख्त हो रहा है किलो में। और दूसरा ये सब्जियों के रेट इस वजह से कम है कि ये मुकामी आ रही हैं, इस वजह से जो है ना सब्जियों के रेट ऊपर नहीं जा रहे। सब्जियों के रेट ठीक है, लेकिन चिकन के रेट वो 400 सवा 400 रुपये तक है। टोबा टेक सिंह सब्जी मंडी में सरकारी नरखनामा हवा में उड़ा दिया गया। सब्जी फरोश मनमानी कीमतों पर सब्जी फरोख्त करने लगे। शहरी परेशान, जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आलू की कीमत 36, जबकि मंडी में 42 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त होने लगा। प्याज के नर्ख 190, मार्केट में 220 रुपए, अदरक के नर्ख 265, जबकि मंडी में कीमत 300 रुपए और लहसुन 274 से 300 तक पहुंच गया। आड़ती हजरात का कहना है कि अगर सरकारी नरखों पर सब्जी फरोख्त करें तो खाली हाथ घरों को लौटेंगे। फैसलाबाद मंडी की पोजीशन देखते हैं, वहाँ रेट लिस्ट क्या बनी है, उससे 5-5 रुपए कम करके ये रेट अपनी रेट लिस्ट जारी कर देते हैं। वहाँ से चीज़ें यहाँ टोबा टेक सिंह आती है, आते हुए किराया भी पड़ता है, जिसने लेने जानी उसका किराया भी पड़ता है। यहाँ आकर उसने कमीशन भी कटवानी है, मजदूरी भी देनी है। यहाँ रेट बढ़ना चाहिए। महंगाई के सताए शहरियों ने भी हुकाम बाला से कीमतें कंट्रोल करने का मुतालिबा कर दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, सस्ते बाजारों में भी अशिया महंगी हो गई। गर्म कपड़े और कट पीसों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। सस्ते इतवार बाजार आम आदमी के लिए सस्ते गर्म कपड़ों के हसूल के लिए खासे मददगार साबित होते थे। अब इन इतवार बाजारों में भी महंगाई ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। 100 रुपए में मिलने वाला कट पीस 300 से 350 तक जा पहुंचा है, जिस पर खरीदार परेशान नजर आते हैं। दूसरी तरफ दुकानदारों का कहना है कि जो थान गुज़श्ता साल 12,000 रुपए का खरीदते थे, अब 36,000 रुपए का हो गया है। हम सस्ता कपड़ा कैसे बेचें? पहले ਜਿਹੜਾ थान आंदा सी 12,000 ਦਾ, इस टाइम 36,000 रुपए ਦਾ। आप बंद बंड लियाई दे सिलेंडर दे ओ महंगे, टैक्स इस हुकूमत ने लाया, गरीब दा जीना हराम कीता होया। खरीदार कहते हैं महंगाई की वजह से घर के अखराजात पूरे नहीं होते, ऐसे में मुश्किल से सस्ते बाजारों का रुख करते हैं, लेकिन यहाँ भी आग लगी है। कुछ भी नहीं खरीदा, महंगाई बहुत है, लेना क्या है भाई? इधर हमारे घरों में तो रोटी नहीं पूरी होती। यही पिछले साल हम ऐसे ऐसे कपड़े लेकर जाते थे, ये देखे ऐसे लेकर जाते थे, ये तकरीबन 50 रुपए का पीस मिलता था, अब 100-150 से कम नहीं मिलता। बढ़ती महंगाई ने सस्ते इतवार बाजार को भी अपनी जद में ले लिया है, जिसकी वजह से आम शहरियों के लिए सस्ते कपड़े का हसूल भी मुमकिन नहीं रहा है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। दूसरी जानिब जड़ावाला 132 केवी 582 ग्रिड स्टेशन की इफ्तिताही तकरीब का एहतमाम किया गया। ग्रिड का इफ्तिताह चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी मलिक नवाब शेरवुसैर और चेयरमैन फेस्को बोर्ड मलिक तहसीन आवान ने किया। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव फेस्को चौधरी बशीर अहमद समेत दीगर फेस्को अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन आवान का कहना था कि ग्रिड स्टेशन के कयाम से नए सनती और ज़राई कनेक्शन का इजरा तेज और लो वोल्टेज का खात्मा होगा। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके समनाबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से सीवेज मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया।
समनाबाद में 40 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फर्रुख हबीब ने मंसूबे का संगे बुनियाद रखा। चेयरमैन एफडीए मियां वारिस अजीज भी हमरा थे। इस मौका पर मियां फर्रुख हबीब का कहना था, समनाबाद, मुजफ्फर कॉलोनी, राजा कॉलोनी, निसार कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में सीवरेज के मसाइल थे। इब्तदाई तौर पर वासा की इस्तेदाद कार में इजाफा किया गया। साबिक वजीर आला उस्मान बुजदार ने सीवरेज मसाइल हल करने के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स का ऐलान किया, जबकि इस मंसूबे पर 40 करोड़ रुपए खर्च होगा। आज जिस मंसूबे का हम इफ्तिताह कर रहे हैं, ये 6.5 किलोमीटर का एक नया वासा का डिस्पोज करने का एक नया चैनल बन रहा है और इसके ऊपर 40 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। ये फैसलाबाद का जो नया वासा से मुतल्लिका चैनल बनाने का ये पहला जो है वो बड़ा मंसूबा है। चेयरमैन एफडीए मियां वारिस अजीज ने कहा, मंसूबा 6 महीनों में मुकम्मल किया जाएगा। 6.5 किलोमीटर तवील पाइपलाइन और नया डिस्पोजल स्टेशन बनेगा। इस मंसूबे से मुतासरा इलाकों में सीवरेज के देरीना मसाइल हल हो सकेंगे। 40 करोड़ में ये जो ड्रेन बनेगी, ये काफ़ी सारे मसले सब हमारे हल हो जाएंगे। जो पहले हमने ड्रेन मंजूर करवाई थी, वो लाइन में एनओसी लेके आए थे, वो नाकाफ़ी था, इसलिए ये शुरू करवाया ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मसले हल होंगे। जो लोग सीवरेज के पानी से तंग थे, उनके लिए ये सब काम किया। मंसूबे की तकमील से NA 108 के इलाकों में सीवरेज के मसाइल खत्म होंगे। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर असमत, फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 203 मलिकपुर की तामीर और मरम्मत का फैसला कर लिया गया। स्कूल के तामीर और मरम्मत के कामों पर 1 करोड़ 23 लाख लागत आएगी। स्कूल के 3 क्लासरूम्स, टॉयलेट, सीढ़ी की तामीर और मरम्मत होगी, जबकि महकमा बिल्डिंग ने महकमा तालीम फैसलाबाद को तखमीना लागत भी इरसाल कर दी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, विफाकी हुकूमत का क्रिसमस के मौका पर अहम इकदाम। विफाकी मसीही मुलाजमीन पेंशनर्स को एडवांस तनख्वाह और पेंशन अदा करने का फैसला कर लिया गया। मसीही मुलाजमीन और पेंशनर्स को दिसंबर की तनख्वाह और पेंशन 20 दिसंबर को अदा की जाएगी। वजारत खजाना ने तनख्वाह और पेंशन की अदायगी के लिए अहकामात भी जारी कर दिए। और यहाँ आपको बताएं, साबिक विफाकी वजीर साहिबजादा नजीर सुल्तान के इंतकाल पर इजहार तासियत के लिए वजीर आला पंजाब की दरबार सुल्तान बाहू अहमद परवेज इलाही ने साहिबजादगान से इजहार अफसोस किया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही दरबार सुल्तान बाहू पहुंचे तो साबिक वफाकी वजीर बराए उमूर खारजा साहबजादा नजीर सुल्तान की वफात पर MNA साहबजादा अमीर सुल्तान, MNA साहबजादा महबूब सुल्तान और दीगर साहबजादगान से ताज़ियत की। इस मौके पर MP राना शहबाज खान और जंग से सियासी कायदीन भी मौजूद थे। परवेज इलाही ने फातिहा खानी के बाद दरबार सुल्तान बाहू पर हाजिरी दी और वजीर आला की जानिब से दरबार पर चादर भी चढ़ाई गई, जिसके बाद वजीर आला वापस रवाना हो गए। MP राना शहबाज अहमद खान भी मौजूदा सियासी हलचल के मद्देनजर उनके हमरा रवाना हो गए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, जंग। दूसरी जानिब जंग में साबिक वजीर बराए खारजा उमूर साहिबजादा नजीर सुल्तान का इंतकाल। हजरत सुल्तान बाहू साहिबजादा नजीर सुल्तान की रूह के इसाले सवाब के लिए रस्म कुल की तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिक विफाकी वजीर साहबजादा नजीर सुल्तान की रस्म कुल में MNA साहबजादा महबूब सुल्तान, साहबजादा हबीब सुल्तान, एडिशनल IG पंजाब साहबजादा शहरियार सुल्तान, साहबजादा मुनीब सुल्तान, साहबजादा फखर सुल्तान, साबिक जिला नाजिम साहबजादा सुल्तान हमीद ने कुलखानी में शिरकत की। गद्दी नशीन दरबार सुल्तान बाहू साहबजादा नजीब सुल्तान, साहबजादा सुल्तान फयाजुल हसन, MPA मियां आजम चेला, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान यूसुफ रजा गिलानी के फर्जंद अब्दुल कादिर गिलानी, रुकन कौमी असम्बली गुलाम बीबी बरवाना, सरबराहान इस्लाही जमात साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, साहबजादा सुल्तान अहमद अली ने शिरकत की और हाजरीन से खिताब किया। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, से रोजे से नफल नमाजा से सजदे कर कर थकी हूँ, से वारी हज मक्के कीता दिल दी दौड़ न मुकी हूँ। MP राना शहबाज अहमद खान, साबिक तहसील नाजिम राना इम्तियाज अली खान, साहबजादा अल्ताफ सुल्तान, साहबजादा सुल्तान रियाजुल हसन, कमिश्नर फैसलाबाद शाहिद न्याज, DC जंग मोहम्मद अरशद भट्टी, DPO जंग राशिद हिदायत, AC शोरकोट गुलाम सरवर, AC अहमदपुर सियाल न्याज अहमद मुगल, मेहर कासिम सरगाना, नईम अजहर, मलिक मोहम्मद खान अवान, साबिक डिप्टी कमिश्नर जंग शाहिद अब्बास जोइया, जिले सदर PTI मियां गुलाम गाजी खान सियाल ने भी दुआ खैर में शिरकत की। कारी दरबार हजरत सुल्तान बाहू कारी हजूर बख्श ने खत्म शरीफ पढ़ाया।
बखुसूस बिलखुसूस शहीदान कर्ब बला की बारगाह आनी पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। ऐ मौला करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सबका वसीला हुजूर सैयदी साहबजादा गालिब सुल्तान, साहबजादा हैदर सुल्तान, अमीर अब्बास सियाल, रजा खान सियाल, साहबजादा आबिद सुल्तान, साहबजादा डॉक्टर काशिफ सुल्तान, मुशीर वजीर आला कमर हयात काठिया, नवाज खान सियाल, जिले नायब सदर PTI अशरफ जरकी, DSP सर्कल अहमदपुर सियाल चौधरी अशरफ गुजर, म्यूनसिपल ऑफिसर जंग चौधरी मोहम्मद सगीर भी शरीक हुए। कैमरामैन अजीम अहमद और नुमाइंदा अमार यासिर के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, CD 41 जंग। और यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में रात के औकात में जराइम की रोकथाम, ठेकरी पहरा और चौकीदारा निजाम को फाल करने का हुक्म दे दिया गया। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद खालिद महमूद हमदानी ने पुलिस अफसरान को अहकामात जारी करते हुए कहा कि नंबरदारों और शहरी इलाकों में सोसाइटी मेंबरान से मीटिंग करके नौजवानों की खदमात हासिल की जाएं। डिविजनल SPs खुद मीटिंग करके ठेकरी वाला पहरा लगवाएं, शहरियों को पहरा और चौकीदारा निजाम की अफादियत से आगाह करें। दूसरी जानिब फैसलाबाद लोकल बॉडीज के हवाले से अहम खबर, इलेक्शन का ऐलान तो कर दिया गया मगर बल्दियाती नुमाइंदगान की मायूसी बरकरार है। कहते हैं जानबूझकर इलेक्शन में ताखीर नहीं करनी चाहिए। साबिक UC चेयरमैन मिर्जा अवैस अदरीस का कहना था कि अगर हुकूमत ताखीर नहीं करना चाहती तो पुरानी हल्का बंदियों पर ही इंतखाबात का इनेकाद किया जा सकता है। लोकल बॉडी जो पेमपनी साकी अभी तक हर दफ़ा हल्का बंदियाँ होती हैं, हर दफ़ा इसको तोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ आमरीत के दौर में परवान चढ़ती है बल्दियात, जमहूरियत वाले समझ नहीं लगती क्यों इसे परवान नहीं चढ़ने देते। ये चाहिए तो यही कि कौमी और सूबाई असम्बलियाँ बेशक ना हो लेकिन बल्दियात लाजमी हो। बल्दियात रूह है अवाम की, मुल्क की और लोगों के मसाइल हल करने की। इसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि बल्दियात तो लाजमी होने चाहिए। और अभी आपको बताएं, फेस्को हुकाम की गफलत सारिफीन के लिए बोझ बन गई। रजिस्टर्ड सारिफीन को बिजली के बिल्स में फर्दर टैक्स डाल दिया गया। कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों को फर्दर टैक्स लागू नहीं किया जा सकता। फेस्को ने इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड सैकड़ों सारिफीन के बिजली के बिल्स में फर्दर टैक्स की मद में भारी रकूम डाल दी है। और अभी आपको बताएं, मोटरवे पर धुंध छा गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समंदरी धुंध के बायस बंद कर दी गई। मोटरवे M4 पिंडी भटिया से लाहौर की जानिब ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, इस हवाले से मोटरवे पर धुंध छा गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समंदरी धुंध के बायस बंद कर दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा क्या सूरत हाल है धुंध की? जी बिल्कुल, कौमी शाहराहों और मोटरवे पे धुंध के बादल छाने लगे हैं जिसके बायस मोटरवे M3 को जो है वो लाहौर से बंद कर दिया गया है फैजपुर तक समुंदरी, और लाहौर मुल्तान मोटरवे जो है वो M3 फैजपुर से समुंदरी तक मुकम्मल तौर पे बंद है, जबकि मोटरवे M4 जो है वो पिंडी भटिया से लाहौर की जानिब हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि अवाम जो है वो उनकी हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए और महफूज सफर को यकीनी बनाने के लिए जो है वो मोटरवे को बंद किया गया है। रोड यूजर जो है वो आगे और पीछे धुंध वाली लाइटों का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। इस हवाले से तर्जमान मोटरवे पुलिस का ये भी कहना है कि मोटरवे पे सफर करते हुए तेज रफ्तारी से परहेज किया जाए और अगली गाड़ी से जो है वो मुनासिब फासला रखा जाए, जबकि मोटरवे पे सफर करने के दौरान जो है वो इमरजेंसी की सूरत हाल में 130 जो कि मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है उस पर भी राब्ता किया जा सकता है। और मोटरवे पे सफर का आगाज करने से पहले जो है वो मोटरवे पुलिस की मुतारफ करदा हम सफर ऐप से भी मालूमात ली जा सकती है। जी उस्मान हैदर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान तफसीलात के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, पंजाब भर में सलाम किसान डे मनाया गया। महकमा ज़राअत फैसलाबाद की जानिब से कोई प्रोग्राम प्लान न किया जा सका। आज सलाम किसान डे, लेकिन अफसोस सरकारी सतह पर कोई तकरीब मुनक़िद न की जा सकी। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन काश्तकारान राना मोहम्मद खान का कहना था कि किसानों को नजरअंदाज करने का रवैया बरकरार है। हुकूमत तो जान छुड़वाती है, महकमा ज़राअत भी मकामी सतह पर कोई प्रोग्राम का इनेकाद नहीं कर सका। देखिए जी, 18 दिसंबर मेहनत कशों किसानों की अजमत को सलाम करने के लिए हर साल मनाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से इस साल कोई भी तकरीब सरकारी सतह पर और ना ही निजी सतह पर मुनक़्क़द की गई है। किसानों ने कहा कि महकमा ज़राअत को हमें रिलीफ फराहम करना चाहिए, इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं। कीमतों में इजाफे की वजह से पैदावारी लागत बढ़ जाती है और यूं महंगाई में इजाफा होता है। मेरी इंतजामिया से गुजारिश है कि आज इंतजामिया कहाँ पर है जिन्होंने 2200 रुपए में गंदम खरीदी थी जबरदस्ती, आज 3900 में भी नहीं मिल रही।
तो क्या 4000 रेट जो है वो गैर मुनासिब नहीं है? सिंध ने अगर अनाउंस किया है तो पंजाब को भी 4000 रेट अनाउंस करना चाहिए और गन्ने पर भी 400 रुपया रेट होना चाहिए। किसानों ने कबाद की कीमत में इजाफे को बड़ा मसला करार दे दिया। कैमरामैन जुनैद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब पंजाब भर की तरह समंदरी में भी किसान डे मनाया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। मुल्क की 65% से ज्यादा आबादी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक है। किसानों के दिन के मौके पर भी पंजाब का किसान मसाइल का शिकार है। किसानों का कहना है कि बरवक्त खाद, बीज और पानी न मिलने से पैदावार मुतासिर हो रही है। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਬੀਜ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਫਿਰ ਖਾਦ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਇਹ 65% ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜ਼ਖੀਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। जदीद दौर में भी पंजाब के किसान पुराने तरीकों से काश्तकारी कर रहे हैं। किसानों का मजीद कहना है कि जदीद ज़राई आलात, नस्ली बीज और सब्सिडी मिलने से किसान पैदावार में इजाफा करके पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमा सकते हैं। ਜਿਹੜੀ ਮਕਈ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਕਪਾਹ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਕਮਾਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਹੋ ਜਣੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮੋ ਟਾਈਮ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। पाकिस्तान के किसान इंतहाई मेहनती और जफाकश हैं। हुकूमत किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी और सहूलियात मुहैया करे तो किसान मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद की रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आईन पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी के सद्देबाब के हवाले से उलमा के किरदार के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया। रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा तकरीब आने पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी के सद्देबाब के हवाले से उलमाए किराम के किरदार के मौजू पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत उलमा, तलबा और प्रोफेसर की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर हाज़रीन से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल बड़े आशिक रसूल थे। रूमी और इकबाल से मेरा मोहब्बत का ताल्लुक है। हमें अपने कल्ब को जिक्र और अकल को फिक्र से जिंदा करने वाले नौजवानों की जरूरत है। अल्लाह की याद में बतूले बाश बतूल बन जाओ, वो पिन्हा शू अजी असर मौजूदा दौर के फितनों से किनारा कशी इख्तियार कर लो कि दर आगोश शब्बीर बगीरी, ताकि तुम्हारी आगोश में शब्बीर फल सके। तकरीब में शिरकत करने वालों में प्रिंसिपल जामिया सल्फिया अलामा यासीन जफर, शेखुल हदीस जामिया अमीनिया रिजविया अलामा सईद अहमद असद, शेखुल हदीस व मदीर जामिया इस्लामिया अमदादिया अलामा मुफ्ती तैयब, जामिया असरिया से अलामा अरशादुल हक असरी, ज़लई अमीर जमात इस्लामी प्रोफेसर महबूब ज़बान भट्ट, चेयरमैन अल बुरहान इंटरनेशनल अलामा अफजल सईद, शेखुल हदीस मरकज़ुत तरबियतुल इस्लामिया अलामा हाफिज मोहम्मद शरीफ, मदीर जामिया तालीमात इस्लामिया डॉक्टर जाहिद अशरफ, सदर जमियत उलमाए पाकिस्तान अलामा मुफ्ती अब्दुल शकूर रिजवी, रानमा मिनहाजुल कुरान प्रोफेसर अख्तर हुसैन असदुल कादरी, जामिया रिजविया से अलामा डॉक्टर आसिफ अली रजा और तंजीम इस्लामी पाकिस्तान से डॉक्टर अब्दुल समी तकरीब में शरीक हुए। इस मौके पर सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने हाज़रीन से खिताब करते हुए ट्रांसजेंडर एक्ट पर भी रोशनी डाली और हाज़रीन को ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील भी की। ट्रांसजेंडर लॉ है जिसको मैंने चैलेंज किया है पार्लियामेंट के अंदर भी। एक तो मैंने इसके अंदर तरामीम लाया हूं, फिर उसके साथ मैंने अल्टरनेट बिल इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम मैंने अपना रखा है खुनसा पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड वेलफेयर एक्ट। तकरीब में उलमाए किराम ने आईन पाकिस्तान के खिलाफ कानून साजी के सद्देबाब के लिए अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, जामिया उम्मुल मदारिस उल बनातुल इस्लाम गुलबर्ग में पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तमाम मसालिक उलमाए किराम समेत ताजिर बिरादरी और SSP लायलपुर टाउन हाफिज कामरान ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में कोऑर्डिनेटर पैगाम पाकिस्तान डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी, अलामा रियाज अहमद खरल, हाफिज मोहम्मद रफीक, पीर मोहम्मद सदीक अहमद खालकी, मौलाना अनवारुर रहमान, अलामा कारी मोहम्मद आरिफ, मौलाना मोहम्मद इदरीस, मियाँ जावेद इकबाल, मियाँ साजिद एम, मियाँ मोहम्मद इकबाल ने शिरकत की। डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन नकवी का इस मौके पर कहना था कि मुल्क की वफाद के लिए यकजहती को फरोग देना होगा। उलमाए किराम पाक फौज के साथ हैं। SP लायलपुर टाउन हाफिज कामरान का कहना था कि अमन के लिए उलमाए किराम की काविशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। या तो आप ये कह सकते हैं कि हम किसी चीज पे स्टैंड ले जाएं, आप ये बात तय कर लें कि हमने अपने वतन के साथ हर सूरत खड़े होना है और जहां वतन पुकारे वहां पे हमने उसके साथ जो है अपनी जान के साथ चलना है। ये दो तरीकाकार है जिससे आप चलते हैं, जिसको फैज कहता है। पैगाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में उलमाए किराम ने कौमी यकजहती को फरोग देने के अज़म का इजहार किया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद।
दूसरी जानिब वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी के साहिबजादे मोहम्मद अली जफर रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हुए। मोहम्मद अली जफर की दावत वलीमा में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान, सेनेटर आसिफ किरमानी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान, मियां असलम इकबाल, साबिक सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक शरीक हुए। साबिक कमिश्नर डिवीजन फैसलाबाद साकिब मनान, अली अकबर गुज्जर, साबिक एडीसी फैसलाबाद खालिद गुज्जर, मियां फारूक हबीब, एमपीए अशरफ वड़ाइच, एजाज हुसैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सतारा केमिकल व ट्रस्टी यूनिवर्सिटी अजीज फातिमा ने शिरकत की। साबिक डीजी हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर, साबिक सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, एमएस अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद अली चीमा, एमएसडीएचक्यू डॉक्टर आसफ हमीद सलीमी, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी आए। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर नबील अवान, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी सईद मेहदी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ केयर कमीशन पंजाब डॉक्टर साकिब, सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर अशरफ निजामी, वाइस चांसलर जीसी विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर रबीना फारूक, वाइस चांसलर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद शाहिद कमाल ने शिरकत की। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर इकरार, सरदार अलफ्रीद जफर, प्रिंसिपल सरगोदा मेडिकल कॉलेज रहमान गुलजार, प्रोफेसर डॉक्टर खालिद, प्रोफेसर डॉक्टर इम्तियाज डोगर, प्रोफेसर हनीफ नागरा, प्रोफेसर आमिर हुसैन शरीक हुए। पैटर्न इन चीफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डॉक्टर मारूफ विंस, प्रोफेसर डॉक्टर एजाजुल हक, इंचार्ज ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर डॉक्टर हमाद, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर बशीर, प्रोफेसर राना दाऊद शरीक, तर्जमान अलाइड अस्पताल डॉक्टर अमाद अयूब, प्रोफेसर डॉक्टर आमिर, डॉक्टर मोहम्मद यूनस अय्याज, डॉक्टर कामरान सईद, डॉक्टर नैयर इकबाल शरीक हुए। एडवाइजर वफाकी मुहतसिब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जाकिर सियाल, डॉक्टर फयाज अहमद रांझा, वाइस चांसलर एमरसन यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर मोहम्मद रमजान ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद के फर्स्ट यूपी चर्च में क्रिसमस की आमद के चौथे इतवार के हवाले से जुलूस निकाला गया। फर्स्ट यूपी चर्च से निकाले गए जुलूस में मसीही बरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर पास्टर एमरिट जोसेफ ने मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए खसूसी दुआ भी की। फर्स्ट यूपी चर्च में जुलूस के इख्तिताम पर उनका कहना था कि क्रिसमस अमन का पैगाम देती है। आज आमद का चौथा इतवार है और अगले इतवार हम बड़ा दिन मनाएंगे और हम उससे पहले चाहते थे कि हम जुलूस की शक्ल में खुदावंद के घर में आएँ और उसको वेलकम करें। चर्च में क्रिसमस के हवाले से इबादत भी की गई, जिसमें मसीही बरादरी शरीक हुई। पास्टर एमरिट जोसेफ का कहना था कि हम सब इकट्ठे रहते हैं, मोहब्बत और अमन ही हमारे मुआशरे में अमन की जमानत है। दूसरा मकसद ये था कि हम अमन सुलह और सलामती के लिए भी दुआ करें और गीत भी गाएं ताकि हमारे मुल्क में अमन सुलह और सलामती हो और हमारे मुल्क के लिए ये साल अगला जो आने वाला है बहुत सी बरकतें और हमारे मुल्क में अमन सुलह और सलामती लेकर आए। चर्च में क्रिसमस ट्री भी रखा गया है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब झंग में क्रिसमस के हवाले से सेंट कैथरीन कैथोलिक चर्च में तकरीब का एहतमाम किया गया। झंग में क्रिसमस के हवाले से सेंट कैथरीन कैथोलिक चर्च में तकरीब का एहतमाम किया गया। जिले जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद ने तहाइफ तकसीम किए। फादर यूसुफ जॉर्ज और डिवीजनल नायब सदर अकलियती विंग वसीम भट्टी ने तकरीब को मजहबी हमआहंगी के लिए खुशाइन करार दिया। हमेशा पाकिस्तान में हम अकलियत बहम मिलकर चलते हैं और आज उन्होंने हमारे साथ क्रिसमस की खुशियों में शिरकत फरमाकर ये साबित कर दिया कि हम सब एक हैं। हम अमन, मुस्कुराहटें, नेक ख्वाहिशात, अमन का पैगाम, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की, जिसकी क़ियादत में वसीम भट्टी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग, मेरे तमाम दोस्तों को बहुत 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 खुशियाँ, क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। तकरीब में कर्नल रिटायर रियाज खान बलोच, मेहर खलील सयाल, राना नवीद इदरीस, जाहिद अदील, मार सईद नौल ने शिरकत की। तकरीब में मुल्की अमन सलामती के लिए भी खसूसी दुआ की गई। इस मौके पर बाहमी हमआहंगी को फ़रोग देने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया गया। मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमारी नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं। ये हमारे पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान है। हमारी तरक्की में उतना ही इनका भी किरदार है, जो कि मियां नवाज शरीफ की आवाज़ बनकर अपने क्रिसमस के मसीह बिरादरी को जो कम्युनिटी है पाकिस्तान की और पाकिस्तान की तरक्की में इनका अहम किरदार है। हमेशा पाकिस्तानी होने का इन्होंने सबूत दिया है और इंशाअल्लाह हमसे इनसे यही तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान को मजबूत करने में मसीह बिरादरी हमारा साथ देगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अक़लियती हकूक़ के लिए हर माज पर कोशिशों और आगाही फैलाने के अज़्म का भी इज़हार किया गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। दूसरी जानिब फैसलाबाद के अलफत्ते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और कैलाश मिल्स के दरमियान फुटबॉल का मैच खेला गया।
الفتح اسپورٹس کمپلیکس میں سپیریئر گروپ آف کالجز اینڈ کیلاش ملز کے درمیان فٹ بال میچ کھیلا گیا۔ فٹ بال میچ میں پاکستانی فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی محمد تنویر گجر اور محمد امتیاز بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ دونوں ٹیموں نے بہترین کھیل پیش کیا۔ دوستانہ میچ کیلاش ملز اور سپیریئر گروپ آف کالجز کے درمیان کھیلا گیا۔ فٹ بال ٹیم کے سابق کھلاڑی محمد تنویر گجر اور محمد امتیاز بٹ نے نئے کھلاڑیوں کو میچ کی مختلف ٹیکنیکس بھی سکھائیں اور میچ کے دوران کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ کیلاش ملز کے کھلاڑیوں نے ایک گول سے سپیریئر گروپ آف کالجز کو شکست دے کر میدان مار لیا۔ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ آنے والے نئے کھلاڑیوں کو موقع مل سکے۔ کیمرہ مین شاذیب کے ساتھ مریم رضا، سٹی 41 فیصل آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔